Now guys, few websites and then we'll close the class. These websites are important. TradingView is a good website. इसमें there is no need to take any सब्सक्रिप्शंस. फ्री में आपको सारा डेटा मिल जाएगा, टेक्निकल चार्ट्स वगैरह सब फ्री में मिलेगा यहाँ पे. यू विल गेट ऑल द थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर दिस वेबसाइट एज मच एज पॉसिबल. जब फ्री टाइम हो इस वेबसाइट को चला के देखना. इंटरनेशनल इंडिया का सारा डेटा आपको मिलेगा, सारे टेक्निकल चार्ट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे. राइट, दिस इज tradingview.com. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड वेबसाइट. वॉरेन बफे आर्चीव्स. लेट मी शो. गूगल में वॉरेन CNBC ये टाइप करो, ठीक है. जब आप इसमें क्लिक करोगे यू विल गेट दिस वॉरेन बफे आर्चीव CNBC. इसमें क्लिक करोगे यू विल गेट दिस कंप्लीट वेबसाइट विच इज़ डेडिकेटेड टू वॉरेन बफे. आज तक की जितने भी लर्निंग्स हैं, जितने भी इनकी सेइंग्स हैं, जितने भी इनके रिसर्च वो हैं, सब यहाँ मिलेगा. मैं तो चाहूँगा, आई वुड रियली एडवाइज ऑल ऑफ़ यू टू इस वेबसाइट को तो पढ़ लो सारा का सारा. लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है, कोई टॉपिक आपने पढ़ना है. व्हाट डू यू थिंक वॉरेन बफे थिंक्स अबाउट इंडिया. यहाँ टाइप करो, सर्च में जाओ, इंडिया टाइप करो. इंडिया से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे. राइट, वट एवर वॉरेन बफे थिंक्स अबाउट. इसमें वीडियोज़ भी मिल जाएंगे. दिस वेबसाइट इज़ अ क्या बोलते इसको, ऐसा इट्स अ रिस्पेक्ट ऑफरिंग टूवर्ड्स वॉरेन बफे बाय CNBC. And completely free website. इसमें you'll get everything for research, for knowledge as well, and for the sake of. And if you want to read about Warren Buffett, his research, what he thinks, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा. Right. Then comes the Screener. ये तो सभी को पता है. Screener.com.in. This is again free website, good for doing fundamental analysis. हम क्लास में Screener ही यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा. Right. Now trading economics. दिस इज, ये वेबसाइट जो है ये सेक्टर एनालिसिस के लिए बहुत अच्छी है. क्योंकि व्हेन यू विल बी मेकिंग द रिपोर्ट्स गाइज, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. रिपोर्ट्स के लिए डेटा तो कहीं से लोगे आप. सो दिस इज़ द डेटा. हाँ, ट्रिब्यूट इज़ द राइट वर्ड, सॉरी. सो दिस इज़ द डेटा. यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे गाइज. ऑल द इंडिकेटर्स, ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यू विल ईजिली फाइंड. आपको इन्फ्लेशन रेट देखना है, आपको परचेजिंग पावर देखनी है, हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं, कहाँ पे, सब मिलेगा आपको यहाँ पे. यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ओवर हेयर, इंटरनेशनली एंड नेशनली. सो दिस वेबसाइट इज़ फॉर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेसिकली, एंड इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्टोरल एनालिसिस. नाउ कमिंग टू थीमेटिक रिपोर्ट्स. मुझे किसी ने पूछा था अभी कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि विच सेक्टर इज़ गुड. राइट, अब हमें क्या आदत डालनी है. जैसे लेट मी अभिनव का एग्जांपल लेते हैं. अभिनव ने बिज़नेस स्टार्ट करना है ऑटोमोबाइल का फॉर एग्जांपल, और अभिनव ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है ऑटोमोबाइल में. बोथ द थिंग्स आर जस्ट द सेम. बिजनेस स्टार्ट करना है या इन्वेस्टमेंट करनी है. तो अभिनव लिखेंगे यहाँ पे ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर थीमेटिक रिपोर्ट. क्लिक किया गूगल में. यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी गाइज, बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी. सबको खोल लो. मोतीलाल ओसवाल की भी खोल लो, ये भी बेटर रहती है. जितनी पढ़ पाओगे उतना बढ़िया. अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना कुछ है, यू विल गेट टू नो ओवर हियर. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करने वाली है, क्या हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादा का. सी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टायर्स भी आते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं, एसेसरीज भी आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आती है, EV भी उसी में आ रही है. सी वन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज़ हैविंग सो मैनी इंडस्ट्रीज़. तो आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको पहले ये देखना है मैन्युफैक्चरिंग वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा है, टायर वाला. अब टायर को भी जो कौन से वाले टायर, पैसेंजर व्हीकल वाला ज़्यादा कमा रहा है या 2 व्हीकल वाला, तो मैं कौन सा वही बिज़नेस स्टार्ट ना करूँ या वही इन्वेस्टमेंट ना करूँ. सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी थीमेटिक रिपोर्ट्स में. हर सेक्टर की थीमेटिक रिपोर्ट इंटरनेट में अवेलेबल है, सारे ग्राफ्स के साथ. और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सब अपनी थीमेटिक रिपोर्ट्स निकालते हैं. इससे आपको बहुत डेटा मिलेगा आपकी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के लिए, आपके इंटरव्यूज़ के लिए, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा फॉर योर ओन बिजनेसेस एज वेल. आप समझ पाओगे अच्छा ये बिज़नेस किस लिए ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ये अगर मतलब दीज आर जस्ट द केस स्टडीज़ ऑफ द एंटायर सेक्टर गाइज.
So you will get to know a lot of things, right? So thematic reports is must to read. हाँ, पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सर हम रिसर्च एनालिस्ट बन जाएंगे और सब पढ़ना ना पड़े, बस थोड़ा पैसा बन जाए. यू हैव टू रीड अ लॉट गाइस, राइट? एक थीमेटिक रिपोर्ट तो पढ़ना ही पढ़ना. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से ओवर हियर इज दैट, मान लो आपने इंटरव्यू, इफ़ यू वांट टू वर्क इन अ फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर की सारी रिपोर्ट्स पढ़ लो. इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की सारी रिपोर्ट्स पढ़ लो. देन जब आपका इंटरव्यू होगा और आपके मुंह से जो फैक्ट्स निकलेंगे, द इंटरव्यूअर विल जस्ट हायर यू. वो तो हाथ जोड़ देगा, यार यू आर जस्ट सेलेक्टेड बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ दैट सेक्टर. तो जिस सेक्टर में जॉब करना है वो सेक्टर की थीमेटिक रिपोर्ट्स पढ़ लो, कम से कम 2-3. सातवें साइड उसकी रिसर्च रिपोर्ट बनाना शुरू करो, उस सेक्टर को पढ़ो, इंडस्ट्रीज़ पढ़ो. देन विल सी द कंपनीज़ की तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही पढ़नी है. डैट यू आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, विल डू ईजिली. बट दिस इज द एंटायर स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, राइट? आई एम जस्ट कमिंग. सी गाइज, जितने भी बड़े बिग फोर्स हैं ना, जैसे BCG, PwC, डेलोइट, ये सारे के सारे, KPMG, नीति आयोग, PIB, इन सब ना अपनी अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं हर साल. एवरी ईयर दे इशू अ रिसर्च रिपोर्ट फॉर एनी सेक्टर, फॉर सेक्टर्स दे थिंक विच आर गोइंग टू ग्रो इन फ्यूचर. दीज रिसर्च रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी क्रूशल. Even if you are starting a new business or you are planning for investments or for general knowledge as well, तो आप क्या करोगे? अगेन गो टू गूगल, BCG, एक एक करके चलते हैं. BCG, तो यहाँ पे ये देख लो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इन्होंने ना हर इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट बनाई होती है फॉर देयर क्लाइंट्स. लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिपोर्ट्स यहाँ पे फ्री में आ जाती हैं, तो आप उस रिपोर्ट्स को यहाँ पढ़ सकते हो, राइट? यहाँ पे इनका और भी रहेगा रिसर्च वाला सेक्शन. सी, दीज आर द इंडस्ट्रीज़ वट दे आर प्लानिंग फॉर दिस. इसके बाद आप यहाँ जाओ, यहाँ पे देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ रिसर्च एंड देयर इनसाइट्स, आवर इनसाइट्स. सी, यहाँ पे जाके यू विल सी अबाउट द इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू ग्रो इन फ्यूचर, वट दे थिंक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक दैट. सो द थिंग इज़ डैट यहाँ पे ये लोग ना सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में लिखते हैं. दे मेक रिपोर्ट्स ऑन डैट. अब जैसे फॉर एग्जांपल KPMG. सो KPMG में यहाँ पे सर्विसेज में या रिसर्च में इनका रहेगा एडवाइजरी देखनी चाहिए आपको. वर्ल्ड बैंक, एब्सोल्युटली. संगनिक, if I am pronouncing the name correctly. KPMG Learning Academy. See, you will get a lot of things over here, guys. यार इसमें industries, all the industries. So now you will get about industries, ki what they are planning about the industries. See, it's very impossible. It's again impossible to read about all the industries, but at least you should read the industry which you are in, which you are investing, or which is your favorite. और आपका लगता है मैं एक दिन इस इंडस्ट्री में काम करूँगा. Read about that, guys. It is very, you can't become expert of all, but have a habit of reading all such things. Similarly, IBM also issues, as Adarsh is saying, and see, IBM वगैरह करते हैं, but these are consultation companies, guys. इनका काम है, they provide consultation to the clients. तो ये जो रिपोर्ट्स हैं क्लाइंट्स के लिए बनती हैं, बाद में इंटरनेट में आती हैं. सो आपको तो फ्री में मिल रही है, तो वाई नॉट टू रीड इट? क्लाइंट्स पे crores and crores of rupee for these reports, guys. So all these parameters are important. Now coming to Niti Aayog. Now Niti Aayog is government website. They release reports, but India focused, and which is having what government has opinion for that sector basically. तो यहाँ पे आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी विच आर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. ये खुल नहीं रहा है, बट इसको खोल के देखना आप. मीन्स यू विल गेट ऑल द डेटा रिलेटेड टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, वट आर द फ्यूचर प्लान्स फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. यू विल ईजिली गेट दैट थिंग ओवर हेयर, राइट? एंड रीड द आर्टिकल्स एज वेल ओवर हेयर. यहाँ पे जो आर्टिकल्स आते हैं उसके बारे में पढ़ो, बिकॉज दिस इज द गवर्नमेंट रोड मैप, गाइज.
Now, which the one very important thing is economic survey. अगर आपने कभी इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, यू हैव टू रीड इट. इन सिविल सर्विसेज, आईएएस एग्ज़ाम्स और ऑल द बैंकिंग एग्ज़ाम्स, इकोनॉमिक सर्वे से कम 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं. आईएएस एग्ज़ाम्स में यू विल ईज़िली गेट 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी ईयर. उसको तो वहाँ पे तो ये आपको याद करना पड़ता है. इन वाई एन इन्वेस्टमेंट बैंकर शुड रीड इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज गाइज इसमें हर सेक्टर के बारे में आएगा कि गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर प्लान है. व्हाट इज़ द फ्यूचर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट सेक्टर बेसिकली. लेट मी शो इट ओवर हियर. इकोनॉमिक सर्वे 2025. सो दिस इज़ हाउ वेबसाइट वुड लुक. यहाँ पे पूरा PDF आपको मिल जाएगा. डाउनलोड द इकोनॉमिक सर्वे. इट्स क्वाइट ह्यूज. हमने इसको याद नहीं करना है गाइज, हमने इसका डेटा यूज़ करना है अपनी रिसर्च रिपोर्ट के लिए. जैसे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते. यू नीड टू हैव डेटा एंड दैट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट. सो ये गवर्नमेंट का डेटा है जो गवर्नमेंट खुद देती है. एंड दोज हु आर आस्किंग कि सर रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, सो गाइज दिस इज़ द वे यू विल बी अरेंजिंग द डेटा एंड कंपाइल इट इन अ रिपोर्ट. आपको इसे रिपोर्ट में लिखना है. अभी फॉर्मेटिंग के बारे में मत सोचो. अभी आप देखो, यू जस्ट ट्राई टू रीड इट. मीन्स आप इसके ट्राई टू लर्न. रिपोर्ट में तो आपने बस डेटा डालना है लिख के, थोड़ा सजा के, दैट्स इट. सो वी आर लर्निंग ओवर हेयर व्हाट एंड हाउ वी शुड गेट द डेटा. सी यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में क्या है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट विजन ऑन इंडस्ट्री, विच इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो. गवर्नमेंट हिंट्स देती है, वी डोंट फॉलो. 2014 में मोदी जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि विल फोकस ऑन टॉयलेट्स एंड टॉयलेट बनेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना चाहिए था. अगर किसी ने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पढ़ी होती है, उसमें सस्टेनेबल गोल्स हैं गाइज. दे आर सस्टेनेबल गोल्स, जिसमें बोला है कि हम एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करेंगे. ये आई थी 2011-12 के आसपास. तो तब से एनवायरनमेंट के ऊपर काम हो रहा है. तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थे, उन्होंने तब से पैसे लगा दिए थे. ग्रीन EV व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी. हम आज जाग रहे हैं, लाइट जल रही है, अरे हमें लगानी चाहिए. नाउ इट्स लेट, इट्स टू लेट. अब हाइड्रोजन कार की, अब हम EV ना करें, अब हम हाइड्रोजन कार के बारे में देखें. मीन्स नाउ गवर्नमेंट्स पुश इज़ मोर टुवर्ड्स हाइड्रोजन कार. अब ऐसा भी हो सकता है EVs को स्किप कर दें, राइट. सो वी आर लेट गाइज, बट यहाँ पे आपको हिंट्स मिल जाएंगे व्हाट वी नीड टू, व्हाट ऑल आवर रिपोर्ट शुड इंक्लूड. सी आयुष, जो आपका सेक्टर है उसके बारे में तो आपके फैक्ट्स आने ही चाहिए. और सिंस it's your first class, so we are doing this for last so many classes. In the coming class we will be doing some kind of summary as well for the entire report in the Excel only. वहाँ पे आपको पूरी समराइज करके बता दूंगा. बाकी अभी try to read these things. Report making is very easy guys. I really want you to understand the conceptual part. Now this is very interesting website, data.gov.in. गवर्नमेंट की वेबसाइट है. Data. You will get all the interesting facts, data, everything about here. इकोनॉमी के बारे में जो भी आपको इंडिकेटर्स चाहिए, जो भी जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपको हेल्थ केयर के बारे में चाहिए, यू विल फाइंड ऑल द डेटा एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा बहुत अच्छे से, स्टेट वाइज सारा कुछ. सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू शुड कंपाइल ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. there is no way out. If someone asks you कि इसका कोई शॉर्टकट है, there is no shortcut guys. रिपोर्ट मेकिंग एंड इक्विटी रिसर्च इज़ अ टफ टास्क. तभी सैलरीज ज़्यादा हैं वहाँ पे, तभी काम भी ज़्यादा है वहाँ पे. इट इज़ कम्प्लीटली मतलब यू हैव टू, इट्स वेरी इंटेंस इन टर्म्स ऑफ फोकस, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस. पढ़ना ही पड़ेगा. इक्विटी मास्टर अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेक्टर रिपोर्ट्स. आपको सेक्टर के बारे में पढ़ना है, गो टू इक्विटी मास्टर्स रिसर्च में जाओ. यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, सेक्टर वाइज रिटर्न्स एंड योर सेक्टर्स. आपको सेक्टर के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो वे आउट. इफ़ समवन आस्क्स यू, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू इन फार्मा सेक्टर, फॉर एग्जांपल फॉर इक्विटी, तो आपसे पहला क्वेश्चन है पूछेगा व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन फार्मा सेक्टर इन 5 years 10 years. फिर क्या करोगे?
हाउ डिड फार्मा सेक्टर परफॉर्म इन लास्ट 5 years, 2 years, वाई. तो यू शुड रीड द रिपोर्ट्स गाइस, देयर इज नो अदर वे आउट. इक्विटी मास्टर वी जस्ट डिड इट. ये अच्छी है, इन्वेस्ट करो इंडिया. दिस इज़ अ गुड वेबसाइट. यहाँ पे आपको वैल्यू चेन के बारे में पता लग जाएगा. हाउ अ बिजनेस इज़ परफॉर्म्ड मीन्स जैसे स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर है, ये कैसा बिजनेस परफॉर्म करते हैं, कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं. द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस यू विल फाइंड इट ओवर हेयर. इट्स गुड, इंटरेस्टिंग, ईजी रीड. तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग. कुछ आर्टिकल्स हैं जो अच्छे हैं यहाँ पे, उसको पढ़ो फॉर योर अपस्किलमेंट. ईजी रीड मीन्स इसमें आपको, हमें ये नहीं पता होता है बिजनेस हो रहा है पर बिजनेस जुड़ कैसे रहा है, सारा वैल्यू चेन क्या है. नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द वैल्यू चेन. बट हमें अभी पता नहीं होता कि वैल्यू चेन कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, फिर कहाँ बेचा जा रहा है, हु आर द बायर्स, विच कंट्री इट्स बीइंग सोल्ड एंड हाउ द एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस. दैट इज़ वैल्यू चेन. तो इसमें वैल्यू चेन्स आपको काफ़ी मिलेंगी. केस स्टडीज़, लाइव केस स्टडीज़, वेरी गुड वेबसाइट. तिजोरी.com, तिजोरी फाइनेंस इज़ गुड फॉर सेक्टोरल एनालिसिस. इतनी वेबसाइट्स दे दी है ना गाइज अब तो सेक्टोरल एनालिसिस की. अभी सेक्टर ख़त्म नहीं हुआ, सेक्टर अभी फिर से भी कंटिन्यू हुआ अगली क्लास में. बट आई डोंट थिंक कि इतनी तो यू विल फाइंड इट. मीन्स देयर सो मच टू स्टडी, सो मच टू स्टडी. आई डोंट थिंक देयर शुड बी एन एक्सक्यूज़ कि सर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें. देयर सो मच. यहाँ पे आपको हर सेक्टर के बारे में सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है. गुड वेबसाइट. अगेन you will get good research reports over here, right? This website is very common and very many people must be knowing about this. IBF. इसमें इंडियन गवर्नमेंट का थोड़ा फेवर रहता है मीन्स, बट दिस इज़ अ गुड वेबसाइट. इसमें you'll get data of all the sectors. See, यहाँ पे सारे sectors आपके आ जाएंगे. All the industries are there. So if you want to read agriculture, so everything about the agriculture you'll get in the same page. Good website. You can use the data, but use the data in your own words. Copy paste मत करना, पढ़ो इसको, then use your own words. ऐसे copy paste करके रिपोर्ट बनाओगे तो फंस जाओगे फिर. But I want you to read the data. This is a good, सफल निवेशक is a YouTube channel as well. It's a good website as well. यहाँ पे अच्छे blogs हैं, blogs related to finance. One should be reading, है ना, and it is good for reading. मुझे, if I suggest you guys, put a habit of reading 1 or 2 hours every day apart from your subject. नॉलेज तो बढ़ेगी ही, उसके बाद आपको इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें बोलने को आएंगी, काफ़ी फैक्ट्स होंगे आपके पास, राइट.